आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम नया लेक्चर लेकर आए हैं जो कि 12th का है और इस पे हम क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आइए हम लोग इस पे क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सतत, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझिएगा, कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस पे सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक पे। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, बात न करते हुए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स on a point charge due to continuous charge distribution। तो ये आज का हमारा क्या है, टॉपिक्स है। इसको हिंदी में कहते हैं सतत आवेश वितरण के कारण वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल, ठीक है। ये है आज, ध्यान दीजिए। ये जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पे विद्युत बल, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 पॉइंट्स हम लेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट्स के माध्यम से इसको क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। तो चलिए पहला पॉइंट हम डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट हम देते हैं ठीक है, रैखिक आवेश वितरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका जो है फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। कहने की बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सतत आवेश वितरण के कारण किसी भी बिंदु पे विद्युत बल हमें अगर फाइंड आउट करना हो तो इसी के हेल्प से हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे और तीनों के माध्यम से हम सॉल्व कर पाएंगे कि कैसा इसका विद्युत बल है। ओके, तो देखिए, रेखीय आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी रेखा पे है, ध्यान दीजिए, देखो किसी भी रेखा पे सतत आवेश वितरण होते हैं जिसे हमें किसी एक पॉइंट पे विद्युत बल को फाइंड आउट करना हुआ तो कैसे करेंगे, इसको हमें देखना है। माना ये जो लाइन बना है हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो, सीधा भी हो सकता है, ठीक है।
कैसा, ये लाइन सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, रेखा मतलब एक रेखा सीधी भी हो सकती है, थोड़ा डेंट टेढ़ा भी हो सकता है ना, तो इससे घबराने की बात नहीं है। अब ये क्या है, इस पे अनेक सारे चार्ज क्या है इस पे वितरित किया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये जो अनेक सारे चार्ज हैं ये क्या है इस पे वितरित आवेशित किए गए हैं। तो ये ढेर सारे आवेश किस पे हैं, इस रेखा पे। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, इस रेखा पे अनेक सारे चार्जेस क्या रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, प्रोवाइड रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ओके, अब इन्हीं पे हमें देखना ये है कि कैसे हम इन चीज़ों को सेटिस्फाई कर पाते हैं। ठीक है, तो कैसे विद्युत बल हम इस पे फाइंड आउट कर पाएंगे, इस चीज़ को हमें क्या करना है, देखना है। तो आइए हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कोई आप समझ सकते हैं कि मूल बिंदु होता क्या है, ये मूल बिंदु होता है, ये मैंने बना दिया। ओके, ये मूल बिंदु है, ये आपका एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस हो सकता है, या वाई एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस। ओके, तो ये जेड एक्सिस ये आपका वर्जिन मूल बिंदु है। इससे मैंने एक पॉइंट इधर ले लिया, ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने कोई पॉइंट एक ले लिया Q नॉट, जो Q नॉट आवेश है, पॉइंट P मैंने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। कैसा, ऑब्जर्वेशन के लिए। सपोज कीजिए आप इस जगह से इतना क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो रेखा है मतलब रॉड है, आप रॉड तो वो सरिया और देखे होंगे, रॉड देखें, रॉड का आप मिड पॉइंट में से किसी जगह से कट कर लिए। सपोज कीजिए इतना आप उसका कट कर लिए हिस्सा, तो इस पे आवेश कोई ना कोई आवेश इस चार्ज होगा ही होगा। तो ये जो चार्ज होगा, इसी चार्ज को हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है, इस जो लाइन को कट कर रहा है, ये वाला हिस्सा जो कट कर रहा है आपका, इसी को हम कहेंगे, मान लेते हैं DL लंबाई के कटिंग कर लिया है। ठीक है, ये जो आप कट किए हैं DL लंबाई का कट कर दिया गया। ओके, DL लंबाई में आप कट कर दिए। टोटल लंबाई आपकी जो है, ये टोटल लंबाई जो आपका है, ये टोटल लंबाई आपका जो यहाँ से यहाँ तक का है, वो आपका टोटल लंबाई कैपिटल L है। ठीक है, कैसा है, कैपिटल L है। उसमें से आप स्मॉल DL कट करके निकाल रहे हैं, स्मॉल DL कट करके निकाल रहे हैं, तो हम कहते, सॉरी देखो, मैंने एक रेखा इससे क्या कर दिया, टच कराया। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक क्या कर दिया, मूल बिंदु से रेखा खींचा। ये रेखा देखो, ये मूल बिंदु से है, और एक रेखा हमने ये जो पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इससे हमने क्या कर दिया, मिला दिया। लो ऐसे मिला देता हूँ। ये आपका जो लाइन है मूल बिंदु से इस तरह से कुछ है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से है। ओके, मूल बिंदु से ये ऑब्जर्वर पॉइंट्स हैं, ये कोई ऑब्जर्व कर रहा है ना, जो ये लाइन ऐसा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई रेखा है, रॉड है, रॉड पे से मैंने किसी भी जगह पे, हो सकता है आप यहाँ पे कट कर लें, यहाँ पे कर लें, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे कट करें आप। ओके, आप इतनी बड़ी लंबाई जो L लेंथ की है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो L लेंथ की है ये रॉड, आप इसमें से किसी भी हिस्सा से कटिंग कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं आप। आपके ऊपर डिपेंड करता है, एज यू विश आप किसी जगह से क्या कर सकते, कट कर सकते हैं। तो हमने बीच में से स्मॉल L क्या किया, कट कर लिए। स्मॉल L कट किया तो इस पे कोई ना कोई आवेश होगा, जिसका आवेश हम क्या मान लेते हैं, इसका आवेश हम मान लेते हैं कि DQ है। आवेश क्या है, DQ। कैसा आवेश है, यानी DL लंबाई में DQ आवेश उपस्थित है, ऐसा मान लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट्स है, इसे हम R वेक्टर कह सकते हैं। R डैश वेक्टर मैंने ले लिया। जो यहाँ से यहाँ तक का सदिश वेक्टर है वो R वेक्टर है, ऐसा मैंने ले लिया। ओके, यानी O से P के बीच की सदिश वेक्टर क्या है, ये R वेक्टर है, और O से DL यानी जो कटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ तक का सदिश वेक्टर क्या है, R डैश वेक्टर है। ओके, ये दोनों चीज़ें क्लियर हुआ। अब आगे बात आती है कि जो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, आप जो ये कट किए हैं तो रेखीय, देखिएगा, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व,
क्या होता है, ध्यान दीजिए। जो आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई, ये आपका होता है। ठीक है, मैंने माना एल लंबाई का है, कैसा है, एल लंबाई का, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा ये लैम्डा बराबर आप जो माने हैं डी क्यू अपन डी एल, यानी कहने की बात है आवेश कितना है, डी क्यू है, और लंबाई कितना है, डी एल है। अब इसका डी एल बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा सॉरी डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा डी एल, ये आएगा ना जी। देखो इसका इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी क्यू, ये डी क्यू रह गया और डी एल लैम्डा हो जाएगा, यानी आपका जो निकल के आया है डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल, ये आपका निकल के आया है। ठीक है, डी एल, ये जो आपका निकल के आया है ये आपको ये घनत्व को शो कर रहा है, आवेश को कर रहा है, कितना आवेश कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस पर, दिस इज, ये शो कर रहा है कि जो आप कटिंग कर रहे हैं उस पर कितना आवेश कट कर रहे हैं, लैम्डा इंटू डी एल, यानी लैम्डा क्या घनत्व गुणे इंटू लंबाई जो होता है इसका, उसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। आगे देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का आपको निकालना है, तो ये निकल के आएगा आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ये आपका ये चीज़ निकल के आएगा, यानी पॉइंट पी से पॉइंट डी एल मान लेते हैं, उसके बीच का सदिश वेक्टर क्या हो गया, आर माइनस आर डैश वेक्टर। ओके, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जाने में आर डैश मतलब आर माइनस आर डैश वेक्टर, दिस इज ये हो गया पॉइंट पी से डी एल तक की दूरी। डी एल को हम मान सकते हैं कुछ भी डी एल, और ये जो आप पॉइंट ले रहे हैं आप उससे क्यू भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी से क्यू के बीच की आप आर इंटू आर माइनस आर डैश वेक्टर हो गया। आगे देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप हमेशा आवेश बराबर जानते हैं कि दो आवेशों के गुणनफल अपान उनके बीच की दूरी का वर्ग होता है, यही होता है, यानी बल प्रोपोर्शनल, कूलॉम्स लॉ कहता है दो आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, यही ना होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए जो डी एफ है, डी एफ क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और क्यू अपान Q1 Q2 रहता है जहाँ पे, तो क्यू नॉट अपान क्यू एल, ठीक है, क्यू नॉट अपान डी क्यू, ये आवेश हो गया, अपान आर स्क्वायर होता है, ये आप पढ़े हैं, वहाँ पे पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर माइनस आर डैश है ना जी। देखो कहने का मतलब Q1, मान लीजिए दो आवेश रहते हैं, Q1 और Q2 आवेश रहते हैं। यहाँ पर आवेश क्या है, एक आवेश देखो ये है, एक आवेश ये है और एक आवेश यह है। तो इन दोनों के गुणनफल तथा इनके बीच की जो दूरी है इनके वर्ग के समानुपाती होता था। तो हमने समानुपाती प्रोपोर्शनल हटा के उसके जगह पे क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। ओके, तो आइए हम उसको देखते हैं। अब इसकी जगह पे आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वो लिख सकते हैं हम आर माइनस आर डैश वेक्टर। ओके, ये हम लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं। ओके, अब इसके संदर्भ में हम क्या लिखेंगे वो ध्यान दो। अब आगे हमारा हो जाएगा डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू नॉट डी क्यू। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉड के फॉर्म में, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। ओके, ये हो जाएगा आर माइनस आर डैश वेक्टर। ये इस फॉर्म में हम क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। अब ध्यान दो, डी क्यू बराबर क्या है, लैम्डा डी एल है, क्या है, लैम्डा डी एल है। तो अब इसके जगह पे हम लैम्डा डी एल लिख देते हैं। तो डी एफ बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट है, क्यू नॉट रहने दीजिए, और डी क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल अपान या 3 हो जाएगा, मॉड माइनस आर डैश वेक्टर 3 आर माइनस आर डैश वेक्टर, ये फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आने के बाद आगे क्या होगा वो भी देख लो। आगे ये निकल के आएगा, आगे ये दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, डी एफ बराबर आपका आ जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन यानी सतत आवेश जब वितरित करते हैं तो F बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका Q0 बाहर ले लेते हैं, ये जो Q है ना इसको बाहर ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा Q0। ठीक है, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लंबाई L लंबाई की है तो L लंबाई हमने ले लिया, L लंबाई की है तो L लंबाई ले लिया, लैम्डा है तो लैम्डा मैंने ले लिया। अब उसके बाद R माइनस R डैश है, R माइनस R डैश वेक्टर और DL है, ये आपका वो हो गया। अब आपका ये दिया हुआ है ऑलरेडी Q, ये जो निकल के आया है दोस्तों ये आपका आ गया है, ये जो फार्मूला निकल के आया है इतना, ये आपका ये शो कर रहा है कि जब कोई आवेशित हो, कैसी हो, रेखीय आवेशित चार्ज हो तो इसके रिस्पेक्ट में हम ऐसे निकाल पाएंगे। लैम्डा जहाँ आपको क्या है, रेखीय घनत्व है, कैसा है, रेखीय आवेश घनत्व है। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। और Q0 क्या है, आपका जो ऑब्जर्वर आवेश है, जहाँ पे कोई ये पॉइंट P है जो आवेश वहाँ पे Q0 मैंने माना तो वो Q0 आवेश है। लैम्डा आपको पता है, R माइनस R डैश आपको पता है कि R जो है O से ऑब्जर्वर पॉइंट जो P माने हैं उसके बीच की रेखीय सदिश वेक्टर सदिश है। और R आपका है जो आप लेंथ कट किए हैं उससे और मूल बिंदु के बीच सदिश वेक्टर है। ओके, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, देखते हैं क्या होता है। यह आपका पहला पॉइंट सिद्ध हुआ, अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग सेकंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं, सेकंड पॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है। हाँ, एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँगा कि जो आप यहाँ पढ़ते हैं F बराबर होता क्या था, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये आप लोग पढ़े हैं तो इसी के रिस्पेक्ट में ये किस तरह से फोर्स होता था, या तो अट्रैक्शन फोर्स होता था या तो रिपल्सन फोर्स होता था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन 2 आवेश, है ना। जब 2 आवेश रहते हैं तो उनके बीच में 2 बल काम करते हैं, या तो रिपल्सन हो सकते हैं या तो अट्रैक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। ओके, तो कूलॉम्स लॉ हम लोग देख चुके हैं, इसी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें हुई है। आगे हम लोग देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, सरफेस। ओके, सरफेस देखिए पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं, है ना जी। देखो दोस्तों, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको कंसेप्चुअल देखेंगे तो सारी चीज़ें आपने आप समझ में आता चला जाएगा, है ना जी। चलो, हम लोग सतत आवेश वितरण देख रहे हैं। अभी हम लोग किसी रेखा पर सतत आवेश वितरण देखें, किस पे, किसी रेखा या रॉड पे जब सतत आवेश वितरण रहता है तो उस पे हम क्या करें, बात की। अब देखिए कैसे होता है, उस पे हम चर्चा करते हैं। सेकेंड थिंग्स है आपका पृष्ठ आवेश वितरण, यानी किसी पृष्ठ पे आवेश का वितरण जो होता है, वितरण। ठीक है, वितरण। ठीक है, वितरण जो वितरण होता है वो कैसा होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इस पे बात करिए। देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है दोस्तों, ये आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, कोई सरफेस होता है, प्लेट। ठीक है, आप देखे हैं कि जो लोहे का चद्दर होता है, चद्दर मतलब समझते हैं ना, बड़े बड़े मतलब प्लेट टाइप, चद्दर टाइप के होते हैं, उसमें से एक आप कटिंग कट करते हैं। तो जो आप कटिंग करते हैं उसका आपको अगर बताना हुआ कि इसका घनत्व क्या है, इस पर कितने आवेश हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हमको कंसेप्चुअल हम यहाँ के माध्यम से बता पाएंगे कि सारी चीज़ें कैसे इसकी है। ओके, जैसे आपको दे दिया 3 फीट चौड़ा 3 फीट लंबा, आपका दे दिया प्लेट, किसका, रॉड, मतलब लोहे का चद्दर है, उसमें दे दिया। आपको कटिंग करना है, मान लीजिए स्मॉल साइज 1 बाई 1 का, यानी 1 फीट चौड़ा 1 फीट लंबा।
तो आप उसमें से कटिंग करेंगे तो उस पर कोई ना कोई आवेश चार्जेस होगा, उस पर कोई ना कोई आवेश चार्ज होगा ना जी। तो उसी को हम क्या करेंगे देखेंगे। तो आइए हम लोग लगे हाथ उसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। सपोज इस तरह से हम लोग ऑलरेडी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को हम इंडिकेट कर देते हैं। दिस इज़ नो डाउट। ओके, इस तरह से है। अब हम एक चद्दर बनाते हैं प्लेट का, लोहे का। इस तरह से मान लीजिए लोहे का क्या है, चद्दर है ना जी। इस पे ढेर सारे क्या हैं, आवेशिस चार्जेज हैं। ठीक है, इस तरह से क्या है, आवेश चार्ज है। ये आवेश चार्जेस जो होते हैं ये शो करते हैं कि प्लेट पे क्या आवेश चार्ज होता है। क्योंकि देखो लोहा जो होता है उस पर लाइन उतरता है, करंट उतरने लगता है ना, किसके कारण, ये आवेश के कारण उतरता है। तो आवेश चार्जेज होने के कारण ही तो क्या वो दोनों क्या करते हैं, करंट में क्या कर लेते हैं, आयनित हो जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, आपस में रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों करते रहते हैं। इसलिए क्या होता है, अल्टरनेट करंट होता है। इसी करंट होता है जो कि अल्टरनेट में चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में चलता है। माना चलो ये कोई रॉड है, मतलब सॉरी रॉड नहीं, ये लोहे का क्या है, चद्दर है। अब इसमें से हमें कोई एक स्मॉल कटिंग करना है। चलिए हम कटिंग करके देख लेते हैं। माना हमने यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया। इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये हिस्सा कट कर लिया। ये वाला हिस्सा हमने क्या कर लिया, कटिंग करके बाहर निकाल लिया। अब इस पे चर्चा होगा। मान लीजिए हमने इसको DS कटिंग किया, यानी जो कट किया गया है वो DS है। कैसा है, DS है। जहाँ पर हमने DL क्या करता है, स्मॉल लंबाई कट किया था, यहाँ पर स्मॉल पृष्ठ, यानी DS पृष्ठ का क्या किया हमने, कटिंग किया है। ठीक है, टोटल S है, टोटल पृष्ठ क्या है, S है। S में से हमने DS क्या कर लिया, कटिंग कर लिया। मान लो टोटल S है, टोटल क्या है, S है। अब यस में से ये टोटल क्या है, यस लिख देता हूँ, ये टोटल यस है। यस में से ये स्मॉल DS क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। हमने फिर वही कंडीशन अप्लाई किया। यहाँ पर माना कोई पॉइंट ले लिया जिसको P मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आवेश क्या हो गया, Q0 हो गया। ठीक, सेम इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कोई पॉइंट सेंटर से हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मिलाया। अब मूल बिंदु से भी इसको अटैच कर दिया। ठीक है, और इसको भी क्या कर दिया, मूल बिंदु से टच कर दिया। अब इन दोनों केसेस में आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है ना जी। अब सेम वही काम करना है जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। तो ये आपका हो जाएगा R' वेक्टर, ये आपका हो जाएगा R वेक्टर। तो ये आपका हो जाएगा R माइनस R', इस फॉर्म में मिलेगा ना जी। हाँ, जो ये मिल रहा है एकांक सदिश वेक्टर है Q0 और DS के बीच। यानी जब इस पे DS हो गया तो इस पे भी आवेश क्या हो सकता है, DQ आवेश होगा। तो यहाँ पे आवेश क्या हो जाएगा, DQ। जो आप कट कर रहे हैं यहाँ पे आवेश जो हो गया DQ हो गया। समझ में आया, ये DS है, इतना हो गया। अब आप पढ़े हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा सरफेस जो कट कर रहे हैं पृष्ठ अपान लंबाई। ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठ अपान लंबाई, जहाँ पे वहाँ पे आवेश अपान क्या था, लंबाई। तो यहाँ पे आवेश अपान क्या हो जाएगा, आवेश अपान क्या हो जाएगा, ये जो आप कट कर रहे हैं पृष्ठ, आवेश अपान सरफेस, यानी पृष्ठ, जितना आप पृष्ठ का कट कर रहे हैं। ओके, तो आप कट जो कर रहे थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बराबर आप जो कट कर रहे थे आवेश DQ है और पृष्ठ कितना कट करी है, DS है। तो DQ बराबर आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों सिग्मा DS। ये आपका जो निकल के आ रहा है ये किसके लिए, ये स्मॉल्स कटिंग जो कर रहे हैं इसके, ये मान लीजिए जो कट किए हैं ये इस तरह का स्मॉल जो कटिंग कर रहे हैं, ये जो आप कट निकाले हैं इसकी बात कर रहा है। ये कितना है, DS है। इस पे आवेश कितना है, DQ है। ठीक है, इस पे ये बात कर रहा है कि ये कटिंग जो कर रहे हैं आप, इस पे कितना आवेशेस हैं, इतना है। ओके, इस चीज़ की बात कर रहे हैं।
अब टोटल की बात करना है तो टोटल हम कैसे देखेंगे वो देखिए, आप पढ़े हैं F बराबर Q1 Q2 सॉरी 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। इस फॉर्म में आप पढ़े हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच की दूरी यानी Q1 और DQ के गुणनफल, उनके बीच की दूरी क्या है, R-R' का स्क्वायर, ये होता है। तो हम आगे क्या मिलेगा ये देखो, आगे आपका निकल के आएगा DF बराबर 1/4πε0 DQ Q0 लिख देते हैं, Q0 DQ अपान R की जगह क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं R की जगह R वेक्टर माइनस R' वेक्टर स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व तरीके से करना है तो DF बराबर 1/4πε0 अब Q0 DQ अपान मॉड ऑफ R माइनस R' वेक्टर Q, अब आगे हो जाएगा R-R' वेक्टर। इस फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम आगे क्या देखेंगे, F बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन S, सरफेस टोटल सरफेस S है तो S हो जाएगा। इसके पहले थोड़ा सा और साफ साफ लिख लेते हैं, Q0 को हम क्या कर लेते हैं, कामन लेते हैं, 4πε0 को इतना कामन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन S और आपका हो जाएगा R-R' किसके रिस्पेक्ट में। अब इसके जगह पर हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखो क्या निकल के आएगा, DF बराबर 1/4πε0। अब इसको हम चाहें तो Q0 लिख सकते हैं, Q0/4πε0 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, DQ की जगह पे आप क्या निकालें हैं, सिग्मा DS अपॉन मॉड R वेक्टर माइनस R' वेक्टर अपॉन Q और हो जाएगा R-R' वेक्टर। इस फॉर्मेट में आपको निकल के आएंगे। फिर इसी को हमने चेंज कर दिया तो आपका सिग्मा R' वेक्टर DS अपॉन R वेक्टर माइनस R' वेक्टर Q। इस फॉर्मेट में जो निकल के आया है दोस्तों, ये आपका शो कर रहा है कि ये रेखीय नहीं, ये पृष्ठ आवेश वितरण है। ओके, किसी एक चार्ज पे विद्युत बल, किसी एक पॉइंट्स पे विद्युत बल, तो जो आप ये निकाले हैं, किसी एक बिंदु पर वैद्युत बल है। ऐसा समझ में बात क्लियर हुआ। इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये जो आप F निकाले हैं ये शो कर रहा है किसी एक बिंदु का वैद्युत बल, किसी एक बिंदु पर वैद्युत बल। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह क्या होता है, इस पे भी हम क्या कर लें, चर्चा कर लें। चलिए हम इसको मिटाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बाकी चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, उसका भी समाधान किया जाएगा, है ना जी। लेकिन बाकी आप मज़े से पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री रहकर। टेंशन से पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों, है ना, टेंशन से पढ़ाई नहीं होती। आपको मज़े के साथ पढ़ना है, बोरियत के साथ नहीं पढ़ना है। आपको हमेशा इंटरटेनमेंट के साथ ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसा बताया जा रहा है जिससे आपको बोरियत हो रही हो ना। चलिए आप देखिए, तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा हम लोगों को देखने को मिलेगा कि आयतन आवेश वितरण होता क्या है। व्हाट इज़ वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका हेडिंग है, ये आपका पॉइंट है थर्ड। कैसा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। चलिए थर्ड पॉइंट को हम देर न करते हुए भी अच्छे से पढ़ते हैं।
देखते हैं क्या होता है। सारी कहानी सेम वैसे जैसे हम लोग पहले वाला देखे हैं वैसे ही बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड मूल बिंदु ऑरिजिन। हमें बात करना है आयतन पे। आयतन क्या होता है? आयतन ना, तो आयतन पे हमें बात करना है। अच्छा आयतन, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, आयतन, ठीक है। आयतन होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आयत हो गया था ना जी, आयतन, ठीक है। देखो सरफेस मैंने बना लिया, इस तरह से सरफेस बना लेता हूँ। यह आपका जो है सरफेस हो गया। सरफेस तो कुछ भी हो सकता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, तो सरफेस आयतन हो गया। तो इसे हम देखेंगे। चलिए हम इस सब पे क्या करते हैं, आवेश चार्ज कर देते हैं। इस तरह से आवेश चार्ज कर दिया मैंने, है ना जी। ये आवेश चार्जेज हो गए। आवेश चार्जेज होने के कारण ये देखो क्या होता है, ये आवेश चार्जेज हो गए, ठीक है। इस तरह से क्या हो गए, ढेर सारे आवेश चार्ज हो गए, ठीक। ये जो आवेश चार्ज हो रहे हैं, तो हम इसमें से एक स्मॉल पॉइंट्स क्या कट कर रहे थे। चलो इस तरह से हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, ठीक है। ये मान लो आयतन, इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, कट कर लिया, जो बाहर निकल के बाहर। इस तरह से हम क्या कर लिए, इसको स्मॉल, ये जो आपका निकला है डी वी, ये जो कटिंग पॉइंट है आपका, है ना जी, ये जो आप कट कर रहे हैं स्मॉल डी वी है, और इस पे आवेश कितना है, डी क्यू आवेश है, ओके। फिर वही चीज़ हम काम करने जा रहे हैं, डी क्यू आवेश हो जाएगा पॉइंट पी से, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर हो जाएगा, हमको इसको इस तरह से मिला देते हैं, और ये लाइन इस तरह से मिलेगा यहाँ पे, और इससे ये लाइन मिला दी, ठीक है। इस तरह से जो मिल रहा है, इनके बीच जो निकल के आ रहा है आर डैश वेक्टर, ये आर वेक्टर, और ये आपका हो जाएगा आर माइनस आर डैश वेक्टर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो सदिश वेक्टर है वो आर माइनस आर डैश वेक्टर है, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर है। चलिए सारी कहानी वैसे ही लिखते हैं। आयतन, आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व होता क्या है वो ध्यान दो। रो बराबर हो जाएगा आवेश बटे लंबाई की जगह आवेश बटे आयतन, आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब रो बराबर हो जाएगा आवेश डी क्यू कटिंग होगा। भाई इतना जो कट कर रहे हैं उसमें कितना स्मॉल, ये टोटल पे क्यू आवेश है और टोटल लंबाई v है, वॉल्यूम v है, इसमें से स्मॉल डी वी कट कर लिया गया और आवेश डी क्यू कट कर लिया गया। अब दोनों केसेस में आप ध्यान दीजिएगा, जो पूरा आयतन था उसमें से एक छोटा सा कट कर रहे हैं आप, जो छोटा सा कट कर रहे हैं तो स्मॉल डी वॉल्यूम होगा, स्मॉल डी आवेश होगी, चार्जेस होगी। अब जो पर्सन ऑब्जर्वर है जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उसके बीच क्या है, सदिश वेक्टर आर माइनस आर डैश वेक्टर, ओके। तो इसके रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा डी वी, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा रो डी वी। ये आपका जो निकल के आ रहा है स्मॉल कटिंग आवेश चार्ज है, ठीक है। स्मॉल कटिंग आवेश चार्ज लिख दे रहा हूँ, स्मॉल कट चार्ज, ठीक है, चार्ज। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका स्मॉल कट चार्ज है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि F बराबर जो आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं 1/4πε0, सिमिलर यहाँ भी वही काम करेगा। Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी हम यूज़ करा देंगे। तो F बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। फिर से लिखते हैं, ध्यान दीजिए, DF बराबर 1/4πε0। अब आवेश क्या है, Q0 है, ये Q0 है, ये Q0 है, तो Q0 DQ, आवेश DQ है, यानी DQ आवेश और Q आवेश इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन
जो सदिश वेक्टर है उसका स्क्वायर। तो अपान, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आर माइनस आर डैश वेक्टर का क्यूब आगे आर माइनस आर डैश, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब आगे क्या निकल के आएगा आपका, अब डी एफ बराबर अब क्यू नॉट को हम कॉमन लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी क्यू की जगह पर क्या निकाले हैं, रो डी वी अपान वेक्टर आर डैश वेक्टर क्यू आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ये हो गया। अब डी एफ बराबर, अब देखिए एफ डी एफ, अब एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब समेशन वॉल्यूम भी है और हो जाएगा रो आर माइनस आर डैश वेक्टर डी वी अपॉन आर डैश वेक्टर क्यूब। ये जो आपका निकल के आ रहा है किसी एक वॉल्यूम में किसी एक पॉइंट पे जो कट कर रहे हैं उस पे वैद्युत बल, ठीक है। ये आपका जो निकल के आया है किसी एक पॉइंट पे किसी आयतन के एक बिंदु का वैद्युत बल है, ठीक है, वैद्युत बल है। इस तरह से कोई भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।